हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि हम लोग एक इंस्टाग्राम की कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्लान शेयर करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। और काफी लोगों का मुझे वहां पे कमेंट आया कि यस यू शुड शेयर इट। सो गाइस, हम आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्लीट किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। उनके बिजनेस पेजेस को किस तरीके से इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली प्रमोट कर सकते हो विदाउट पेड एड्स। हम यहाँ पर पेड एड्स की बिल्कुल बात नहीं करेंगे आज। ऑर्गेनिकली किस तरीके से आप इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे ब्रांडिंग कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से इंस्टाग्राम मार्केटिंग पिच कर सकते हो, उनको क्या स्ट्रेटेजी आप पिच कर सकते हो जिससे आप जो उनको चार्ज करते हो, क्या आप उनको चार्ज करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना आपको चार्ज करना चाहिए, कितना आप इस पे चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के थ्रू, क्लाइंट्स को, राइट। और वो जस्टिफाई भी हो ताकि क्लाइंट्स को भी जो चीज आप बोल रहे हो, जो चीज आप कमिट कर रहे हो, उनको रिजल्ट भी दे सको। जिस चीज का आप कमिटमेंट कर रहे हो वो रिजल्ट भी आ सके, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को आप गाइस कंप्लीट देखना, पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरी स्ट्रेटेजी मिले। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज कि सब लोग अपने नोट पैड और पेन हाथ में ले लें, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो आपको नोट करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, अपने क्लाइंट के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तभी वो चीजें वर्क करेंगी। तो कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और अपना नोट पैड और पेन आप ले लो। और या फिर आपको बार बार इस वीडियो को रिपीट देखना पड़ेगा, इसलिए आप अपना नोट पैड साथ में रखें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को आप पिच कर सकते हो, भले ही आप फ्रीलांसर हो या फिर आप एक एजेंसी ओनर हो। ठीक है, तो गाइस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है गाइस, तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग प्रपोजल एंड प्लानिंग, किस तरीके से आपको क्लाइंट्स को प्रपोजल देना है और क्या उसके अंदर प्लानिंग्स होंगी जो कि वर्कआउट भी करेंगी 200%। जो हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर वो पॉइंट आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर लाते हो, अपने बिजनेस के, अपने क्लाइंट्स के बिजनेस पेजेस पे अगर वो स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स को रिजल्ट मिलेगा और क्लाइंट्स आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम आपके साथ काम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है कि ऐसे क्लाइंट्स मिले जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सके और वो आपके एक रैकरिंग क्लाइंट्स बन सके, रैकरिंग इनकम आपके लिए जनरेट हो सके वहां से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग प्रपोजल एंड प्लानिंग। सो आई होप कि आपने नोटपैड ले लिया होगा। सो जैसे जैसे मैं अब आपको बताऊंगा आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंस्टाग्राम, आप सबसे पहले इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको शो कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, इसी तरीके से आप प्रपोजल बना सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। ये आपका प्रपोजल भी है और यही आपकी स्ट्रेटेजी प्लान भी है, राइट। तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट्स को ये बताएंगे, जिनको भी आप पिच कर रहे हो इंस्टाग्राम मार्केटिंग, उनको आप पहले बताओगे कि क्यों इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है। गाइस, सबको पता है कि 2 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड, 2 बिलियन यूजर्स आज की डेट में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी बिजनेसेस जो कि ऑनलाइन आ चुके हैं या नहीं आए हैं, जो हमारे बिजनेसेस है उसमें से 30% जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं उसका 30% बिजनेसेस है जो कि सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत से बिजनेसेस ऑनलाइन तो आ गए हैं, वेबसाइट बना ली है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उस वेबसाइट को प्रमोट कैसे करना है, सोशल मीडिया पे वर्कआउट कैसे करना है, और कई बार सिर्फ फेसबुक तक ही अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। तो गाइस, इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, सिर्फ 30% बिजनेसेस के पास ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। बट कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर्स सोशल मीडिया के ऊपर है इस टाइम पे। तो ये आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट को बताना है कि क्यों इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है, वाई इंस्टाग्राम। सो ये हमने यहाँ पर लिखा है, ये आप नोट कर सकते हो। और कि सोशल मीडिया नाउ हैज अ 2 बिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड, दैट्स नियरली 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल प्लैनेट। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट कर लेंगे कि वाई इंस्टाग्राम। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी जब हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग करेंगे क्लाइंट के लिए, तो उससे क्लाइंट को क्या बेनिफिट होने वाला है एंड हाउ विल प्रमोट देयर बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। सो आर स्ट्रेटेजी, तो ये पॉइंट्स गाइस आपने नोट करने हैं। पहला पॉइंट है क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल। मैं इन पॉइंट्स को आगे डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, फिलहाल आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को आगे डिटेल्स में जानेंगे कि इसका क्या, कैसे हमें इसे यूज करना है। तो पहला पॉइंट है कि बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपने उनकी,
क्योंकि बहुत से क्लाइंट क्या होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं लेकिन वो पर्सनल प्रोफाइल पे ही उसको प्रमोट करते हैं, वो वर्कआउट नहीं करता गाइस, तो उसको बिजनेस प्रोफाइल पे ही लेके जाना होगा। तो पहला पॉइंट है क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल। सेकंड है क्रिएट ऑल टाइप ऑफ कंटेंट। इंस्टाग्राम पे गाइस कई टाइप के कंटेंट होते हैं कि आप सिर्फ एक ग्राफिक बना सकते हो, आप रील्स बना सकते हो, आप आईजीटीवी पे जा सकते हो, आप लाइव जा सकते हो। तो सब टाइप का, ऑल टाइप ऑफ कंटेंट हमें यूज करना है हमारे क्लाइंट के लिए या फिर आप अपने लिए अगर कर रहे हो तो अपने लिए। तो सेकंड पॉइंट ये है क्रिएट ऑल टाइप ऑफ कंटेंट। थर्ड पॉइंट गाइस नोट करो, थीम प्रोफाइल ब्रांडिंग। नोट करो गाइस, थर्ड पॉइंट थीम प्रोफाइल ब्रांडिंग। थीम प्रोफाइल ब्रांडिंग से मतलब है जो भी आप ब्रांडिंग कर रहे हो अपने पेज के लिए, क्लाइंट के पेज के लिए, उसके ऊपर एक थीम होनी चाहिए, एक कलर थीम होनी चाहिए कि सारी जो पोस्ट हो रही है आपकी वो रिलेटेबल होनी चाहिए, उनका कलर थीम जो है वो रिलेटेबल होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई और भी किसी जब कोई स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहा है और वहां पे कोई पोस्ट दिखती है तो उस कलर कॉम्बिनेशन से वो समझ जाते हैं उस थीम से कि हाँ ये उस बंदे की पोस्ट है। तो थीम बेस्ड प्रोफाइल बनानी है आपने उनकी। एंड उसके बाद जो आपने प्रोफाइल बनाई है उसको ऑप्टिमाइज करना है। फोर्थ पॉइंट है गाइस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। नोट करते चलो ये सारे पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको डिटेल्स में, आप नोट कर लो ये चारों पॉइंट। फर्स्ट इज क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल, सेकंड क्रिएट ऑल टाइप ऑफ कंटेंट, थर्ड इज थीम प्रोफाइल ब्रांडिंग एंड फोर्थ इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। पांचवा पॉइंट गाइस, पांचवा पॉइंट है हैशटैग रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। हैशटैग रिसर्च गाइस, ये भी नोट करो, हैशटैग का किस तरीके से आपको रिसर्च करके यूज करना है इंस्टाग्राम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड सिक्स्थ है आपका कंपटीटर एनालिसिस, कि आपके जो भी कंपटीटर्स हैं या जो आपके क्लाइंट है उनके जो कंपटीटर्स हैं उनको किस तरीके से आपको एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीजें जो आपके कंपटीटर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनको आपको अपने बिजनेस में, अपनी मार्केटिंग में, अपनी ब्रांडिंग में यूज करना है। सेवंथ है गाइस पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करता है लेकिन मैं यहाँ पर पेड मार्केटिंग को ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये एक पार्ट है आपके इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, क्योंकि समटाइम क्लाइंट बोलते हैं कि उनके पास पेशेंस नहीं होता, उनको बहुत जल्दी होती है रिजल्ट की। क्योंकि गाइस अगर आप ऑर्गेनिकली आप किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हो, ऑर्गेनिकली अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो तो वो टाइम लेती है, लेकिन समटाइम हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत पेड मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। तो 7 पॉइंट है गाइस पेड मार्केटिंग, नोट कर रहे हो गाइस आई होप आप लोग। 8 एंड लास्ट पॉइंट है इंस्टाग्राम एसईओ। यस गाइस एसईओ, जैसे हम लोग वेबसाइट का एसईओ करते हैं उसी तरीके से इंस्टाग्राम एसईओ, इंस्टाग्राम अकाउंट या इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल बनाई है आपने बिजनेस प्रोफाइल, उसका एसईओ भी करना होगा गाइस, तभी वो आपकी प्रोफाइल प्रमोट होगी, आपको जेन्युइन वहां से ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स मिलेंगे, बिजनेस मिलेंगे, लीड्स मिलेंगे जब आप उसका एसईओ करोगे। सो गाइस ये 8 पॉइंट्स है, आपने होप्सो नोट कर लिए होंगे। इन 8 पॉइंट्स को आप अपनी स्ट्रेटेजी में डालो, अपने प्लान में डालो, अपने प्रपोजल में डालो एंड 100% ये पॉइंट्स आपके वर्कआउट करेंगे और आपको और आपके क्लाइंट को रिजल्ट देंगे। ठीक है गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं इन एक एक पॉइंट को, जो मैंने आपको ये 8 पॉइंट लिखवाए इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल्स में जानते हैं कि डिटेल्स में किस तरीके से इनको आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है गाइस, इनको समझना है अच्छे से, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के फिर उनको इंप्लीमेंट करना है आपने, तब जाके वो वर्कआउट करेगा, तब जाके आप अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट दे सकते हो। सो पहला जो हमारा पॉइंट था वो था बिजनेस प्रोफाइल प्लान, कि अपने क्लाइंट के प्रोफाइल को आपने बिजनेस प्रोफाइल बनवाना है। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल को बिजनेस बनाना है, ऑलवेज गो फॉर बिजनेस प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल पे आपने प्रमोशन नहीं करना है, ब्रांडिंग नहीं करनी है, आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, उतना ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको बिजनेस प्रोफाइल बनाओ। ठीक है गाइस, और उसके बाद उसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी डालो, कि उनका क्या एड्रेस है वो डालो, वहां पे सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जब आप बिजनेस प्रोफाइल के लिए जाओगे, तो वहां पे गाइस आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, उनका पूरा नंबर जो बिजनेस नंबर है जिसपे क्लाइंट कॉल कर सके वो डालना है, एड्रेस डालना है, सब कुछ एग्जैक्ट आपको वो करना है, जो आपने गूगल के लिए गूगल माई बिजनेस में अपनी वेबसाइट पर जो एड्रेस और नंबर डाल रखा है वही आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, इससे क्या होगा गाइस, आपको वहां पे बिजनेस प्रोफाइल प्लान जब आप बना लोगे, उसको बिजनेस प्रोफाइल बना दोगे, तो वहां पे आपको इनसाइट्स भी मिलेगी गाइस, कि आपकी प्रोफाइल पे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितनी रीचेज हो रही हैं, किस पोस्ट पे पर्टिकुलर कितनी रीचेज हो रही हैं, वो सब इनसाइट्स जो आपको बिजनेस प्रोफाइल में मिलेगा, पर्सनल में नहीं मिलेगा, इसलिए बिजनेस प्रोफाइल बनाना जरूरी है। और बिजनेस प्रोफाइल जब आप बनाते हो तो आपको हर कोई फॉलो कर सकता है, वहां से आपके पास ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई भी आपको फॉलो कर सकता है। पर्सनल प्रोफाइल पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, लेकिन बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी आपको फॉलो कर सकता है। ठीक है गाइस, उसके बाद जब आप बिजनेस प्रोफाइल बनवाते हो तो फ्यूचर में जब आप उसको ब्रांडिंग अच्छे से कर दोगे, जब आप मार्केटिंग अच्छे से कर दोगे, आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स, अच्छे खासी रीच है, तो उस टाइम पे आप उससे अर्न भी कर सकते हो, आपके क्लाइंट की भी, उनके जिनके लिए भी आप प्रमोशन कर रहे हो या अपने लिए आप प्रमोशन कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो वहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल एक बिजनेस प्रोफाइल है। तो इसलिए आपका पहला पॉइंट था कि अपनी प्रोफाइल को
बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस प्रोफाइल पे लेके जाइए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है गाइज हमारा कि क्रिएट ऑल टाइप ऑफ कंटेंट। क्या होता है गाइज, समटाइम लोग सिर्फ ग्राफिक्स बनाकर उसको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं, रोज ग्राफिक बनाया और पोस्ट कर दिया ग्राफिक। वो गाइज बोरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा यूजर्स के लिए भी, उससे ना तो आपको रीचेस मिलेंगी और ना ही आपको उससे बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ना फॉलोअर्स मिलने वाला है। तो अगर इंस्टाग्राम ने आपको कुछ टाइप्स के पोस्ट करने का ऑप्शन दिया है तो आपको वो सारे यूज करने होंगे। अब ये गाइज आप नोट कीजिएगा इन पॉइंट के साथ साथ कि क्या क्या आपको करना है। तो गाइज आपको रील्स बनानी है हफ्ते में 2 से 3, वीक में 2 to 3 रील्स आपको बनानी है अपनी नीश से रिलेटेड। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफर से रिलेटेड, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो तो आपको इंटीरियर से रिलेटेड, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किया है वहां के आप उसके होम के इंटीरियर की रील्स बना सकते हो, अपनी रील्स बना सकते हो। जो काम आपका चल रहा है उस प्रोसेसिंग काम को, उसकी रील्स आप बना सकते हो। तो 2 से 3 आपको रील वीक में बनानी ही बनानी है, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टोरीज डालनी है। जब भी आप रील डालोगे या फिर आप ग्राफिक पोस्ट कर रहे हो या फिर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, आपको रेगुलर एवरीडे रेगुलर बेसिस पे एक स्टोरी आपको मिनिमम डालनी ही डालनी है गाइस, ठीक है। 2 से 3 रील्स डालनी है, एक स्टोरी डालनी है कम से कम। और उसके अलावा जब आप पोस्ट डालते हो, ग्राफिक पोस्ट डालते हो, तो गाइस क्या होता है, नॉर्मल पोस्ट नहीं डालने की, आपने एक ग्राफिक क्रिएट किया और पोस्ट कर दिया। क्रोजल पोस्ट डालो जिसके अंदर आप समटाइम आप 5 टिप्स 10 टिप्स, किस तरीके के टिप्स शेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई और ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हो जिसको आप 6-7 पिक्चर्स के अंदर, एक पिक्चर की जगह 6-7 पिक्चर के अंदर डिवाइड कर दो और फिर वहां पे आप स्वाइप का ऑप्शन दो। उससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। आपने सिंगल पोस्ट डाली है, जो भी यूजर होगा वो आपकी पोस्ट को देखेगा और स्क्रॉल कर देगा ऊपर। लेकिन अगर आपकी क्रोजल पोस्ट है तो उसकी आपकी हेडिंग देखी, जिसमें आपने कुछ ऐसे हेडिंग लिख दी कि वांट टू नो तो स्वाइप लेफ्ट टू नो मोर, तो वहां पे जब यूजर होते हैं वो उसको लेफ्ट स्वाइप करने लगते हैं, तो वहां से आपको एंगेजमेंट मिलती है। तो जब भी आप कोई पोस्ट डालेंगे तो सिंगल पोस्ट कम डालो, क्रोजल पोस्ट ज्यादा डालो गाइस, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। एंड उसके बाद गाइस हफ्ते में एक दिन इंस्टाग्राम पे लाइव आओ। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कह रहे हो तो आप अपने क्लाइंट से बोलोगे कि सर आपको हफ्ते में एक दिन लाइव आना होगा इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। और लाइव हो सके तो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में, सो डिजिटल मार्केटिंग से जो रिलेटेड डिजिटल मार्केटर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके साथ लाइव आना पसंद करते हैं। तो उनके साथ अगर आप अपने इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट के साथ, या फिर आपके इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर में, या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई उसी इंडस्ट्री में काम करता है, तो आप उसके साथ लाइव आ सकते हो इंस्टाग्राम पे हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में एटलीस्ट एक बार लाइव आना जरूरी है गाइस। ये सारे फीचर जो इंस्टाग्राम ने दिए हुए हैं इनका यूज करोगे तो उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम इन सभी जितने भी उसके ऑल टाइप ऑफ कंटेंट्स हैं, वो हर टाइप के कंटेंट को प्रमोट करता है। वहां से आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, जेन्युइन फॉलोअर्स मिलेंगे गाइस। आप इंप्लीमेंट करो ये सारे पॉइंट, आपको 100% जेन्युइन फॉलोअर्स मिलेंगे, जिससे आपको बिजनेस भी मिलेगा, ठीक है गाइस। और उसके अलावा वीक में एक दिन आपको आईजीटीवी पोस्टिंग करनी है। आईजीटीवी पोस्ट मतलब जैसे रील्स आप बनाते हो 30 सेकंड की या 60 सेकंड की या 15 सेकंड की, लेकिन एक आपको कुछ अपने वर्क से रिलेटेड कोई नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो, ठीक है गाइस, उस टाइप की एक वीडियो जो कि 5 मिनट की, 10 मिनट की, 3 मिनट की, ऐसी कोई वीडियो आपको आईजीटीवी पे पोस्ट करनी है। आईजीटीवी को गाइस इस टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, आईजीटीवी पोस्टिंग्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है जानबूझ के, वो बहुत ज्यादा उसकी रीचेस बढ़ाता है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ ग्राफिक पोस्ट नहीं करना है रेगुलर बेसिस पे। अभी यही गलती आप लोग कर रहे हो कि सिर्फ ग्राफिक पोस्ट कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। रील्स बनाओ, स्टोरीज डालो, प्रोजल पोस्ट डालो, लाइव आओ और आईजीटीवी पे पोस्टिंग करो। ये पांचों चीजें आपको करनी है गाइज, अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। डेफिनेटली ये वर्क करेंगी और डेफिनेटली इससे आपको ब्रांडिंग भी मिलेगी, फॉलोअर्स भी मिलेंगे और आपको बिजनेस लीड्स भी मिलेंगी गाइज यहाँ से। तो ये पांचों चीजें आपको करनी है। आई होप आपने नोट कर ली होगी, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, थीम प्रोफाइल ब्रांडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी जो प्रोफाइल है आपकी इंस्टाग्राम की, जो बिजनेस प्रोफाइल आप बनाओगे, उस पर जितना भी आप कंटेंट डालोगे रेगुलर बेसिस पे, उसको एक थीम बेस करो गाइस। कि लाइक अगर आपको रेड एंड ब्लैक कलर में करना है तो रेड एंड ब्लैक कलर ही यूज करो हर पोस्ट में। अगर आपको ब्लू व्हाइट कलर यूज करना है तो ब्लू व्हाइट कलर ही, 2-3 कलर आपने चूज कर लिए, वही आपके हर प्रोफाइल में होने चाहिए। उससे गाइस होता है क्या जी, जब कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है और वहां पे वो देखता है सारी आपकी पोस्टिंग एक ही कलर की होती है, तो वो उससे कहीं ना कहीं वो आपको पहचानने लगता है। तो कहीं और भी वो आपकी उस कलर की पोस्टिंग देखेगा तो वो जान जाएगा कि हाँ ये डिजिटल खन्ना की पोस्ट है, ये फलाने बंदे की पोस्ट है। तो उससे इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। और गाइस हमेशा कोई भी आप पोस्ट बना रहे हो, प्रोजल पोस्ट बना रहे हो, वीडियो पोस्ट बना रहे हो, आईजीटीवी पोस्ट बना रहे हो, लोगो यूज करो गाइस।
अपना लोगो यूज करो हर पोस्ट में, और एक सेम पैटर्न के अंदर प्रोफेशनली यूज करो। कॉर्नर के अंदर ज्यादा बड़ा लोगो यूज नहीं करना है, लोगो का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वही साइज यूज करना है। तो लोगो यूज करना है आपको सबसे पहले। उसके बाद उसका जो फॉन्ट होगा, थीम के जितने भी पोस्ट हैं, वो रीडेबल फॉन्ट होना चाहिए। ऐसा फॉन्ट नहीं होना चाहिए कि समटाइम लोग स्टाइलिश में आके कुछ ऐसा फॉन्ट लिख देते हैं जिसको सामने वाला ना तो समझता है, और वो फटाफट आपकी प्रोफाइल उस पोस्ट को स्क्रॉल करता है और उस पर ज्यादा देर अपना टाइम स्पेंड नहीं करता। इसलिए रीडेबल फॉन्ट होना चाहिए। ठीक है गाइस। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, कलर थीम ऑन पोस्ट, कलर होने चाहिए सेम टाइप के। हर बार 2-3 कलर आपने चूज कर दिए, उन्हीं से रिलेटेड आपकी सारी पोस्टिंग होगी। और गाइस अगर हो सके तो वाटरमार्क ऐड करो अपनी पोस्ट में। जो भी आप पिक्चर्स शेयर कर रहे हो, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आप फोटोग्राफर हो, या आपके कोई और भी प्रोफाइल है, तो जो भी आप फोटोज उसके अंदर शेयर कर रहे हो अपने काम से रिलेटेड, ट्राई करो उसके अंदर आप वाटरमार्क ऐड करो गाइस। ठीक है। उसके बाद कलर कोड, जैसे मैंने आपको बताया कि यूज इन ऑल पोस्ट, तो किसी भी टाइप की पोस्ट हो उसमें एक कलर कोड आपको लेके चलना है। तो गाइज ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोफाइल बना ली, उसको बिजनेस प्रोफाइल बना लिया, थीम बेस्ड कलर कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करोगे गाइज? सबसे पहले आपको पता है प्रोफाइल में सबसे ऊपर होता है यूजर नेम, तो आपको यूजर नेम ऑप्टिमाइज करना है। गाइज सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जिस भी प्रोफाइल को प्रमोट करना चाहते हो अपनी या अपने क्लाइंट की, सो आपको एक ऐसा मेजर कीवर्ड उसके अंदर चूज करना है गाइस। ठीक है। जिस कीवर्ड पे आप चाहते हो कि जब कोई इंस्टाग्राम पे सर्च करे, जैसे कि अगर मैं चाहूंगा कि कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो मेरी प्रोफाइल देखे, तो आप गाइस सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको ऊपर ही कहीं मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो यूजर नेम आपका रिलेटेड होना चाहिए आपके जो भी इंडस्ट्री, जिस कीवर्ड पे भी आप रैंक करना चाहते हो, उस कीवर्ड को ट्राई करो यूजर नेम में ऐड करने की। अगर आप नहीं कर सकते हो सकता है समटाइम वो कीवर्ड क्योंकि ऑब्वियसली किसी और ने ले रखा होता है, या फिर आपका यूजर नेम ऑलरेडी चेंज करने का परमिशन नहीं दे रहा है इंस्टाग्राम, या ऑलरेडी जो आपने यूजर नेम रखा है आपको वही प्रमोट करना है, आप अपना यूजर नेम चेंज नहीं करना चाहते हो। तो गाइस प्रोफाइल बायो में जाओ आप। प्रोफाइल बायो ऑप्टिमाइजेशन में क्या करोगे आप, अगर आप यूजर नेम में अपना कीवर्ड नहीं डाल सकते हो, जिस कीवर्ड पे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हो, अगर आप उसे यूजर नेम में नहीं डाल सकते हो, तो अपने नेम की जगह डाल दो। अपने नेम की जगह डाल दो, यूजर नेम आप अपना सेम रहने दो, नेम की जगह पे आप अपना मेजर कीवर्ड डाल दो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, या फिर बेस्ट फोटोग्राफर इन दिल्ली, या फिर बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन गुड़गांव। इसको आप अपने नाम की जगह डाल दो प्रोफाइल में, और अपने नाम को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दो गाइस, जहां पर आप बायो डालते हो वहां पे आप अपना नाम यूज कर लो, लेकिन अपने कीवर्ड को आपको यूजर नेम और नेम इन दोनों में से किसी एक जगह यूज करना ही होगा। तभी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, ऊपर रैंक करेगी। जब भी कोई उस कीवर्ड को सर्च करेगा वहां से आपको 100% जेन्युइन फॉलोअर्स मिलेंगे, लीड्स मिलेंगी, इंक्वायरीज मिलेगी। ठीक है गाइस। ये आपको करना है प्रोफाइल बायो ऑप्टिमाइजेशन में जाके, वहां पे आपको अपना, अगर आपने नाम में की जगह पर कीवर्ड लगा दिया है, तो प्रोफाइल बायो में जाना है। फिर प्रोफाइल बायो में भी आपको एग्जैक्टली मेंशन करना है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, और आपको वहां पे एग्जैक्टली मेंशन करना है कि क्या आप करते हो और क्यों लोग आपको फॉलो करें, कोई एक ऐसा आपको रीजन देना है। ठीक है गाइस। तो प्रोफाइल बायो को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो। प्रोफाइल बायो को ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी डाल दिया, नहीं, जो आप एग्जैक्टली करते हो, जो आपको बताना चाहते हो, जो आप अपने ऑडियंस को, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को, वो आपको प्रोफाइल बायो में लिखना है। उसके बाद गाइस आता है आपका ऑफर्स डालो वाइट प्रोफाइल में। जब बायो के अंदर आप अपना डिस्क्रिप्शन डालते हो और आपका कोई भी ऑफर चल रहा है, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आप फोटोग्राफर हो, सीजन आ गया है आपका, आप कोई भी ऑफर दे रहे हो, या आपकी वेबसाइट पे कोई ऑफर चल रहा है, आपके आपको एक कूपन दे रहे हो किसी भी चीज का, तो आपके जो भी वो लिंक है उसका ऑफर का, आपकी वेबसाइट पे जो भी ऑफर चल रहा है उसके लिंक को आप अपने प्रोफाइल में डालो। और जब आप रील्स क्रिएट करो, या फिर आप आईजीटीवी वीडियोस क्रिएट करो, या आप पोस्टिंग क्रिएट करो, तो उसमें आप लोगों को बोल सकते हो कि ये ऑफर चल रहा है, इसका लिंक हमारे बायो में। आपने देखा होगा बहुत सारी पोस्टिंग्स ऐसी आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी जहाँ पे लोगों ने कैप्शन में लिखा होता है कि लिंक इन बायो। तो जो भी ऑफर चल रहा है उसका लिंक जो है आपको बायो में डालना है, ताकि लोग वहां से आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे और वहां से आपको क्लिक करके आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा उसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन करने का मौका मिलता है। ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है गाइस, स्मार्ट एंड क्लियर प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर जो आप लगा रहे हो अपने बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, तो बहुत क्लियर होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लगा दिया जो विजिबल ही नहीं हो रहा है, कुछ भी आप फंकी सा लगा रहे हो। नहीं गाइस, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, प्रोफेशनली एक क्लीन एंड क्लियर प्रोफाइल पिक्चर इंस्टाग्राम के ऊपर आपको लगानी है, अच्छी पिक्चर लगानी है। ठीक है गाइस। और फिफ्थ पॉइंट है गिव रीजंस टू फॉलो। लोगों को फॉलो करने का रीजन हो कि क्यों वो आपको फॉलो करें। कोई एक ऐसा रीजन आप अपने बायो में लिखो कि अगर वो आपको फॉलो करेंगे तो आप उनको ये चीज दोगे, अगर वो आपको फॉलो करते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे उनको कोई कंटेंट दोगे,
या रेगुलर बेसिस पे वो आपको आपके कोई ऑफर्स के बारे में जान पाएंगे, या आपके किसी प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे। जिस भी चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस है, आप एक रीजन बायो के अंदर दो कि लोग क्यों आपको फॉलो करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हैशटैग रिसर्च गाइस। हैशटैग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इग्नोर करते हैं, कुछ भी हैशटैग डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि हैशटैग वर्क नहीं कर रहा है। गाइस हैशटैग वर्क करता है। जिस तरीके से गूगल का जो एल्गोरिथम है वो कीवर्ड बेसिस पे काम करता है, आपको पता है गूगल एल्गोरिथम कीवर्ड बेसिस पे काम करता है, इसी तरीके से इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो हैशटैग बेसिस पे काम करता है। तो हैशटैग गाइस हमेशा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो गाइस क्या होता है आपको पता है, 30 हैशटैग्स 30 हैशटैग की लिए अलाउ करता है इंस्टाग्राम आपको एवरी पोस्ट में। और एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बहुत से लोग जो हैशटैग है उसको कमेंट में डाल देते हैं। कमेंट में वर्क नहीं करेगा गाइस, कमेंट में अगर आप हैशटैग डाल रहे हो वो वर्क नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से, ना फॉलोअर्स मिलेंगे ना रीचेस मिलेंगे। कमेंट में नहीं, कैप्शन में डालने अपने हैशटैग पहली बात। और हैशटैग रिसर्च कैसे करने हैं, आपको 30 हैशटैग डालने का मौका मिलता है वहां पे। 30 हैशटैग आप डाल सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 से 20 तो हर पोस्ट में डालने ही डालने हैं, इससे कम हैशटैग आपको यूज नहीं करने हैं गाइस। ठीक है, तो अगर आपको 30 हैशटैग यूज करने हैं तो वो आप कैसे रिसर्च करोगे। आप जब इंस्टाग्राम में जाके कुछ भी सर्च करते हो तो वहां पर ऑप्शन आता है अकाउंट का और उसके बाद टैग्स का। ठीक है, तो आपने जैसे जो भी आपकी इंडस्ट्री है, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है तो आप इंटीरियर डिजाइनर सर्च करोगे तो वहां पर टैग्स आ जाएंगे बहुत सारे। तो उन टैग्स के साथ लिखा होता है कि उसमें कितनी मिलियन पोस्ट हो रखी है, कौन से टैग में कितनी पोस्ट हो रखी है, उससे रिलेटेड लोग कौन से टैग यूज कर रहे हैं, उस टैग में कितनी मिलियन पोस्ट हो रखी है, वो आपको वहां से पता चल जाएगा गाइस। ठीक है, तो वहां से आपको क्या करना है, 10 हैशटैग आपको ऐसे चूज करने हैं जिनकी हाई रीच है, जिन पे बहुत ज्यादा पोस्टिंग हो रही है, और 10 ऐसे करने हैं जिन पे मीडियम हो रही है, और 10 ऐसे करने हैं जिन पे लो रीच है। ठीक है गाइस, सारे के सारे हाई रीच वाले नहीं डालने हैं, 10 आपको हाई रीच डालने हैं, 10 आपको मीडियम रीच डालने हैं, और 10 आपको लो रीच डालने हैं गाइस। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि हैशटैग पे एग्जैक्टली किस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल आप इस चीज को नोट करो कि 10 आपको हाई रीच हैशटैग्स डालने हैं, 10 मीडियम रीच हैशटैग्स डालने हैं, और 10 लो रीच हैशटैग डालने हैं। ठीक है, और इसी के बीच में आप जैसे कहीं पे 2-3 कम करके आप कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज कर सकते हो। लाइक अगर कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे लॉकडाउन है, अनलॉक है, या आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है, या फिर आपकी सिटी में आपके वहां पे कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वो आप 2-3 हैशटैग यूज कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में अगर आप 1-2 हैशटैग ऊपर से कम करके एक आपका ब्रांड नेम हैशटैग यूज करना है, जैसे मेरा है तो हैशटैग डिजिटल खन्ना, या फिर मेरी कंपनी है हैशटैग डिजिटल स्पायर। तो इस तरीके से आपको ब्रांड नेम हैशटैग एंड में यूज करना है गाइस। ठीक है, इस तरीके से आपको हैशटैग्स को रिसर्च करके और यूज करना है, हैशटैग को इग्नोर नहीं करना है। जितना आपको ऑप्शन मिल रहा है यूज करने का उसे यूज करो, वो डेफिनेटली वर्क करेगा, आपको हेल्प करेगा। आप देखोगे कि सिर्फ हैशटैग्स, जब आप किसी पोस्ट की इनसाइट में जाओगे ना गाइस, बाद में जब आपने हैशटैग यूज कर लिया, अच्छे से ब्रांडिंग करी, जब आप किसी भी एक सिंगल पोस्ट की इनसाइट देखोगे तो आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर हैशटैग की वजह से, हैशटैग्स की वजह से कितनी आपको रीचेस मिली है। हैशटैग्स की वजह से 10-10 हजार रीचेस गाइस पोस्ट में मिल जाती है। तो हैशटैग्स को इग्नोर नहीं करना आपने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है गाइस, तो अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करो कि वो क्या कंटेंट क्वालिटी डाल रहे हैं, वो किस टाइप की पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जो पोस्ट डाल रहे हो वो किसी काम की ही नहीं है, उसे कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, कोई इग्नोर ही नहीं कर रहा है। तो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है आपके इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट चेक करना है आपने उनका, और वो कंटेंट आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी स्टार्टिंग में मेरी वीडियो देखकर और ये सारी चीजें नोट करके कि हाँ अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 दिन 6 दिन आप पोस्टिंग करें, उसके बाद आपने छोड़ दिया, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, और ये नहीं हो रहा है, और वो नहीं हो रहा है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस की वजह से फिर आप उसको कभी हफ्ते में 1 पोस्ट डाल रहे हो, कभी 2 पोस्ट डाल रहे हो। मैंने आपको बोला कि 3 रील डालनी है, आप 1 ही रील डाल रहे हो। मैंने आपको बोला आपको लाइव आना, आप लाइव नहीं आ रहे हो। मैंने आपको बोला आप आईजीटीवी पोस्ट डालो, आप नहीं डाल रहे हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है इंस्टाग्राम के ऊपर कंसिस्टेंसी। आपने जो अपने पोस्ट के लिए आप एक कैलेंडर तैयार करोगे कि मुझे वीक में 3 दिन आपको ग्राफिक डालना है, 2 दिन वीडियो डालनी है, 1 दिन ये डालना है, जो भी आप प्लान करोगे उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। एवरी वीक आपको उस चीज को फॉलो करना है, तभी वो वर्कआउट करेगी। ठीक है गाइस, दूसरा अपने कंपटीटर्स में देखोगे कंटेंट टाइप क्या यूज कर रहे हैं, क्या आपकी प्रोफाइल या आपकी इंडस्ट्री में रील्स ज्यादा वर्कआउट कर रही हैं, क्या आपकी इंडस्ट्री में आईजीटीवी ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, क्या आपकी इंडस्ट्री में ग्राफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट है उस कंटेंट को आपने ज्यादा फोकस करना है गाइस। ठीक है, फिर अपने उन्हीं कंपटीटर्स का ग्रोथ रेट देखो कि वो जिस अगर वो रील डालते हैं
तो उस पे उनको क्या कितने लाइक्स मिलते हैं, कितनी रीच मिलती है, अगर वो पोस्ट डालते हैं तो उस पर क्या मिलता है, अगर वो आईजीटीवी पे डालते हैं, लाइव आते हैं तो कितने लोग उनकी लाइव वीडियो देख रहे हैं। इस तरीके से उनका ग्रोथ रेट जो है वो चेक करना होगा आपको, और क्या टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं ये भी आपको देखना होगा, कि क्योंकि बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आती हैं गाइस, है ना। अगर आप पुराने तरीके से ही ट्रेडिशनल तरीके से ही आप मार्केटिंग में लगे रहोगे तो वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी। तो टेक्निक्स वो क्या यूज कर रहे हैं गाइस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमेशा आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग में नहीं, कंप्लीट बिजनेस मार्केटिंग के अंदर जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उनको एनालाइज करके आपको बहुत हेल्प मिलती है कि वो लोग किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें से क्या अच्छी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं सिर्फ आपको वही पिक करनी है। जो चीजें आपको लग रहा है कि वर्कआउट नहीं करनी उसे इग्नोर करो, लेकिन जो आपको लग रहा है कि अच्छी है और मैं भी कर सकता हूँ उसे आपको अडॉप्ट करना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग गाइस मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जैसे किसी क्लाइंट को बहुत जल्दी रीचेस चाहिए, बहुत जल्दी फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि गाइस हम लोग ऑर्गेनिकली काम करते हैं, तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो 100% वो पॉइंट्स जो है वो वर्कआउट करेंगे, लेकिन गाइस टाइम लगता है। जब ऑर्गेनिकली आप वर्कआउट करोगे तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 4-5 महीने 6 महीने लगते हैं किसी भी चीज को ऑर्गेनिकली ब्रांड करने के लिए। तो वहां से आपको फॉलोअर्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्लाइंट आपको बोलते हैं मुझे फर्स्ट मंथ में ही ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, ज्यादा रीच चाहिए, ज्यादा ब्रांडिंग चाहिए, लीड्स चाहिए। तो उस केसेस में आप पेड मार्केटिंग का सहारा ले सकते हो। पेड एड्स आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चला सकते हो फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, पेड एड्स आप चला सकते हो अपने रीचेस बढ़ाने के लिए, पेड एड्स आप चला सकते हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, और पेड एड आप चला सकते हो लीड जनरेट करने के लिए। लीड्स वाली पेड साइट्स होती हैं जिसपे कोई क्लिक करेगा तो सीधा उस पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है और वहां से लीड्स इंक्वायरी आ जाती है। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से आप इंक्वायरी जनरेट करने के लिए, बिजनेस जनरेट करने के लिए भी अपने किसी पेड एड के थ्रू अपने जो ऑडियंस है उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जा सकते हो, वहां से इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हो, बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो इस टाइप से पेड एड्स आप चला सकते हो 4-5 तरीके की। ये आप तब चला सकते हो अगर आपके क्लाइंट का बजट है, आपका बजट है, और अगर आपका क्लाइंट को जल्दी है तो आप पेड मार्केटिंग का सहारा ले सकते हो। लास्ट गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टाग्राम एसईओ। आप लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से अपने क्लाइंट्स के लिए आप लोग इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहे हो तो आप लोग एसईओ से भी अवेयर होगे। जिस तरीके से हम लोग वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो उसी तरीके से गाइस इंस्टाग्राम का भी एसईओ करना है। इंस्टाग्राम का एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसईओ करना कैसे है, जैसे गाइस हम लोग वेबसाइट के एसईओ के लिए हम लोग कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कीवर्ड्स करने हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं करने हैं। आपको 2-3 कीवर्ड्स पिक करने हैं जो आपके मेजर कीवर्ड्स हैं, जो सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, आपको पता है आपकी आपकी जो सिटी है उससे रिलेटेड आप कर सकते हो कि बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन गुड़गांव, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, तो इस टाइप के कीवर्ड्स से, आप फोटोग्राफर हो तो बेस्ट फोटोग्राफर इन दिल्ली, राइट। इस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। उन कीवर्ड्स को मैंने आपको पहले भी बताया, एसईओ कैसे करना है। आपने उन कीवर्ड्स को जब आपने चूज कर लिया, उन कीवर्ड्स को आपने यूजर नेम में डालना है। यूजर नेम में अगर आप डाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल सकते तो मैंने आपको बोला कि आप अपने नेम में यूज करेंगे। ठीक है, वही वाली चीज है कि आपको कहीं ना कहीं अगर आप यूजर नेम में पूरा कीवर्ड नहीं डाल सकते तो ट्राई करो थोड़ा बहुत अपनी नीश से रिलेटेड। अगर आप फोटोग्राफर हो तो कहीं ना कहीं आप वो फोटोग्राफर वर्ड यूज कर सको, या उन कीवर्ड्स को ब्रेक करके यूज कर सको, बट आपको वो यूज करना है अपने यूजर नेम में। उसके बाद आपके ऐड करनी है आपको अपनी नीश इन नेम्स में। अगर आपने जैसे अगर आप अपना नेम भी चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि आपने कीवर्ड जो है यूजर नेम में डाल दिया, अपना कीवर्ड आपने यूजर नेम में डाल दिया, उसके बाद जहाँ पे आपका नाम लिखा है, नाम के साथ आप ब्रैकेट में या कहीं पे आप अपनी नीश को कर सकते हो कि लाइक आमा इंटीरियर डिजाइनर, लाइक आप अपना नाम यूज करके मनोज खन्ना ब्रैकेट में इंटीरियर डिजाइनर, मनोज खन्ना ब्रैकेट में आप डाल सकते हो डिजिटल मार्केटर। इस तरीके से आपको अपना जो नीश कीवर्ड है उसको अपने नाम के साथ यूज करना है प्रोफाइल के अंदर। ठीक है गाइस, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बायो को नहीं छोड़ना है, तो बायो जब आप ऑप्टिमाइज करते हो अपना प्रोफाइल बायो, तो उसके अंदर भी आपको कीवर्ड्स को यूज करना है। यही गाइस एसईओ है कि आपको अपने कीवर्ड्स को हर जगह यूज करना है। ठीक है गाइस, तो जब आप अपना बायो लिख रहे हो तो बायो भी आपको इस तरीके से लिखना है कि वहां पे भी आप अपने 1-2 कीवर्ड कर सको, ऐड कर सको। इससे होता क्या गाइस कि जब वो कीवर्ड को इंस्टाग्राम पे आके सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल बहुत टॉप पे दिखती है, उससे वो आपको तुरंत फॉलो करता है कि हाँ ये टॉप पे आ रहा है, इसका मतलब ये कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर होगा, ये कोई अच्छा फोटोग्राफर होगा। वहां से फिर वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, आपकी पोस्ट अच्छी लगती है, तो वो आपको डेफिनेटली मैसेज भी करते हैं, इंक्वायरीज भी करते हैं और बिजनेस जनरेट करते हैं। और गाइस जो लोग सर्च करके आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, मीन्स कि उनको आपके बिजनेस की बहुत जरूरत है, वो आपके बहुत अच्छे और बहुत जल्दी आपके क्लाइंट बन सकते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं वो आपके लिए। वो लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको एसईओ जरूर करना है इसका। ठीक है गाइस, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्शन गाइस।
कैटेगरी सिलेक्शन आपको बहुत सोच समझ के करना है। जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको बेस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी आप जब प्रोफाइल क्रिएट करोगे, बिजनेस प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पे वो कैटेगरी के लिए पूछेगा। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है जो आपकी सबसे ज्यादा रिलेटेड कैटेगरी हो या फिर जो सबसे ज्यादा आपकी सर्चेबल कैटेगरी हो। ठीक है गाइस। उसके बाद प्रोफाइल यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। आपने प्रोफाइल बना दी, आपने उसका एसईओ कर दिया, यूजर नेम डाल दिया। तो जब आप यूजर नेम डाल दोगे, सपोज मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया डिजिटल खन्ना, तो अब मेरी प्रोफाइल का यूआरएल क्या बन जाएगा, instagram.com/digital खन्ना स्लैश। ठीक है, ये मेरा यूआरएल बन गया मेरे प्रोफाइल का। इसी तरीके से आपकी प्रोफाइल का जो भी यूआरएल है आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है। आपने प्रोफाइल यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए आप बैकलिंक्स बना सकते हो। उसको आपको सोशल मीडिया पे यूज करना है, उस यूआरएल को बार बार लोगों को क्लिक करने के लिए बोलना है, उस यूआरएल पे पोस्ट डालनी है, उस यूआरएल को आपने हर जगह पर मेंशन करके उस पर ज्यादा से ज्यादा विजिट्स लेकर आनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी प्रोफाइल विजिट कर सके। ठीक है गाइस। तो ये गाइस 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है गाइस, और अगर नहीं किया है तो ये जो मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ ये मैं पीपीटी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसको एज अ प्रपोजल यूज कर सकते हो गाइस। ठीक है गाइस। इस और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप इंस्टाग्राम के लिए आप इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ ये वर्कआउट करेगी। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और यही आप एज अ प्रपोजल अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो कि हम ये चीजें आपके लिए करेंगे। जो भी आप उनको जब प्लान प्रपोज करते हो कि हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, तो उसके अंदर हम ये चीजें करेंगे, ये आप उनको बता सकते हो। और एट द एंड आप उनको ये भी बता सकते हो कि इन सब चीजों को करने से तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट यू विल गेट थ्रू आउट द स्ट्रेटेजी एंड प्लान। गाइस अगर आप ये चीजें सारी जितनी मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये प्रॉपर प्लान से आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो कंसिस्टेंटली, आप ये सारी चीजें करते हो, तो गाइस मिनिमम आप लोग 5,000 फॉलोअर्स एक महीने में बढ़ा सकते हो विदाउट पेड एड्स। गाइस विदाउट पेड एड्स 5,000 फॉलोअर्स आप एक महीने में बढ़ा सकते हो अगर आप ये स्ट्रेटेजी प्लान करते हो। हमने अपने क्लाइंट्स के लिए किया है ये और भी वर्कआउट किया है। अभी हमने अपनी प्रोफाइल्स पे हम लोग इतना ब्रांडिंग करते नहीं है, अभी हमने इस पे स्टार्ट किया है। सो डेफिनेटली गाइज ये वर्कआउट करता है, बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। हमने इसको प्रैक्टिकली किया है, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए किया है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इतना श्योर भी हूँ कि आप अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो मिनिमम 5,000 फॉलोअर्स आप हर महीने इससे गेट कर सकते हो। और अपने क्लाइंट्स को भी जब आप पिच कर रहे हो तो आप उनको ये कमिटमेंट भी ना सोचे समझे, आप ये कमिटमेंट कर सकते हो कि हम 5,000 फॉलोअर्स आपके एक महीने में बढ़ाएंगे ऑर्गेनिकली थ्रू आउट दिस स्ट्रेटेजी एंड प्लान। बट गाइज ये है कि आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ठीक है। सेकंड क्या है कि आपको मैक्सिमम रीचेस इससे मिलेंगी, मैक्सिमम रीचेस। लाइक अगर आपकी अभी जो भी रीचेस है उससे हर मंथ आपकी रीचेस का जो ग्राफ है वो इंक्रीज होगा। एक एक पोस्ट से आप 10-10, 20-20 हजार, 15,000, 8,000 पोस्टिंग रीचेस जो है वो आप एक एक पोस्ट से कर सकते हो। फिर आपके ऊपर आप कितनी पोस्टिंग कर रहे हो, कितने कंसिस्टेंट आप हो। ठीक है गाइज। और जब आप ये प्लान फॉलो करते हो तो इससे आपको जब रीचेस मिलती हैं, जेन्युइन फॉलोअर्स मिलते हैं, तो उनकी पर्सनल आपकी ब्रांडिंग भी होती है। तो आप क्लाइंट को ये भी बोल सकते हो कि इससे आपकी ब्रांडिंग भी होगी। ऑब्वियसली होगी, जब आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, रीचेस मिल रहे हैं, तो वो आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है। एक टाइम पे जाके जहां आपको इस महीने अगर 5,000 फॉलोअर्स मिले तो नेक्स्ट मंथ आपको 5,000 नहीं, शायद उससे ज्यादा 7,000, 8,000 फॉलोअर्स बढ़ेंगे, क्योंकि तब तक आपकी कुछ ब्रांडिंग हो चुकी होगी। ऐसे ही हर मंथ आप उस चीज में इंक्रीज होते चले जाओगे। ठीक है गाइस। इसके अलावा जब आप इतना कुछ करोगे, 5-6 महीने आप इसके ऊपर वर्कआउट करोगे, उनकी ब्रांडिंग करोगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो उसके बाद आप अपने उन इंस्टाग्राम अकाउंट्स के थ्रू अर्न भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर बन के भी अर्न कर सकते हो। और आपको पता है अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि इंस्टाग्राम पे भी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पे भी आप लोग, आपको पता है इंस्टाग्राम रील्स के अंदर एड्स आने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो उन एड्स के थ्रू भी आपको, जैसे यूट्यूब से आप लोग अर्न करते हो, इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम से भी अर्न करोगे। तो इंस्टाग्राम आपको ये भी एक बेनिफिट मिलेगा इन सारी स्ट्रेटेजी के थ्रू। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, आपको पता ही है जैसे मैंने बताया, बिजनेस इंक्वायरीज एंड लीड्स। जब इतने लोग आपकी प्रोफाइल को सर्च करेंगे और टॉप पे देखेंगे तो डेफिनेटली वहां से आपको इंक्वायरीज भी मिलेंगी, लीड्स भी मिलेंगी, और उनको आप अच्छा और बहुत इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो। क्योंकि वो जो लोग वहां से आ रहे हैं, जो इंक्वायरीज आपके पास वहां से आ रही है गाइस, वो इंक्वायरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत जल्दी आपकी वो इंक्वायरीज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बिजनेस में, क्योंकि वो वहां पे आपकी प्रोफाइल देख के आ रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग देख कर आ रहे हैं। तो गाइज ये था पूरा प्लान जो मैंने आपको बोला था कि मैं शेयर करूंगा। तो आई होप कि आपने ये नोट आउट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, रोक रोक के, और अपना साथ साथ नोट कर सकते हो। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको कर सकते हो। और गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको और बहुत सारे ऐसे प्लान्स आगे शेयर करूंगा, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने 12-13 साल डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्पेंड किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और क्वेरी है, किसी और पॉइंट पे आप चाहते हो कि वीडियोस हम लोग बनाएं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करें, या इसमें आपको कोई क्वेरी है, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी कंसर्न है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस।